व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज शाइनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ थाईलैंड। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक, जैसे हमारी देश की है दिल्ली। एंड यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है थाई बाट। करीबन 24 इंडियन रुपीस इज इक्वल टू 10 थाई बाट, यानी डबल से थोड़ी सी ज़्यादा। एज आपको करेंसी एक्सचेंज करवा के ही आना है, या तो फिर बैंकॉक एयरपोर्ट पे आके, या फिर एयरपोर्ट के बाहर जो सारे काउंटर्स रहते हैं वहाँ से भी आप एक्सचेंज करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। थाईलैंड में घूमने का बहुत सी जगह है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विद डिटेल्स। मैंने स्टार्ट करा है फ्रॉम कोलकाता, यानी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एंड बता दूँ, लगभग सभी बड़ी शहरों से आपको थाईलैंड आने की फ़्लाइट्स मिल जाती है। तो फर्स्ट हम पहुँचे द कैपिटल सिटी ऑफ बैंकॉक, देन वहाँ से वी हैड अ कनेक्टिंग फ्लाइट टू फुकेट। बेसिकली आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट क्रैबी, जो सफ़र हमने तय करा है फ्रॉम फुकेट एयरपोर्ट बाया रोड। क्रैबी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन थाईलैंड। एंड मैं बता दूँ, द फेमस इंडियन सिनेमा कहो ना प्यार है की जो टाइटल सॉन्ग है वो यहाँ के बीचेस पे ही शूट करी गई थी। तो एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि करेंसी, फ्लाइट से लेके होटल्स, वीज़ा, जैसे वीज़ा ऑन अराइवल होता है या नहीं, या फिर कैसे करवाना होता है, प्लेसेस टू विजिट इन थाईलैंड, वेदर यानी वेदर कौन सा रहेगा ट्रिप प्लान करने के लिए, टाइम जोन, फूड्स टू ट्राई एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस आफ्टर कोविड-19 एंड ऑल। तो आप लोग मेरे साथ ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि व्हाट टू वेयर इन थाईलैंड के साथ साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ही मिल जाएगी। एंड उसके अकॉर्डिंग प्लान करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपकी ट्रैवल वीज़ा तो हो सकती है 15 डेज़ की, बट आप लोग ले पाओगे ओनली 1 केबिन लगेज। यस, यानी चेक इन लगेज आप कैरी नहीं कर सकते। एंड द वेट लिमिट इज 7 kgs पर पर्सन ओनली। तो बहुत ही सोच समझ के आपको प्लानिंग के साथ कपड़े, शूज़, बैग्स या फिर अदर नेसेसरी एक्सेसरीज को कैरी करना होता है। एंड एज यू कैन सी, फॉर द 7 days ट्रिप हम 2 लोगों के लिए बस दीज 2 बैग्स ओनली। और साथ ही रहेगी नाइट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो आप देखते देखते पागल हो जाओगे। सो नेसेसिटी के सामान के साथ साथ आपको मैनेज करना है एंड स्टाइलिंग भी जारी रखनी है। जैसे मिक्स एंड मैच करके मैंने कपड़े लिए थे, जिससे आई हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 15 अलग अलग आउटफिट्स। सो आपको भी ये सारे टिप्स मैं आगे चल के दे दूंगी। और ली थी 3 पेयर्स ऑफ फुटवेयर। बीचेस पे हम ज़्यादातर फ्लैट्स ही पहनते हैं तो जगह भी बच जाती है। और ली थी 3 अलग बैग्स। एक तो मैंने हाथ में ही रखा था, दैट पिंक वन, एंड बाकी 2 स्लिंग्स बैग्स मैंने केबिन बैग के अंदर ही डाल दी थी। पिंक कलर की जो हैंड बैग मैंने चूज़ करी थी वो बहुत ही स्पेशियस था, ताकि एटलीस्ट यू कैन कैरी मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स आइटम्स लाइक फ़ोन चार्जर्स, देन मोबाइल, कीज़, पासपोर्ट, टिकट्स वगैरह वगैरह। मेडिसिन्स आर इम्पॉर्टेंट लाइक बेसिक सा पैरासीटामॉल, डाइजेंट्री की दवाई, क्योंकि हवा पानी सब अलग होने वाले हैं। इनो वगैरह ये सब भी ले लेना, क्योंकि इधर उधर हो गई तो प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के अलावा थाईलैंड में दवाई नहीं बिकती। सो ये रही बेसिक से कुछ चीज़ें। एंड आगे चल के सिम कार्ड्स, वीज़ा, करेंसी एक्सचेंज के बारे में और भी डिटेल्स में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एकदम स्टार्ट से। कोलकाता से हम लोगों की फ़्लाइट थी रात 12 बजे। एंड हमने ट्रैवल करा ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस नवंबर। एंड कोलकाता टू बैंकॉक इट टूक ऑलमोस्ट 2 hours 30 minutes. Then we had a connecting flight to Phuket after 4 hours. So we will be having enough time to spend and roam around Bangkok, यानी Don Mueang International Airport. That is one of the busiest airports in Asia. कोलकाता से आते वक्त एयर एशिया की फ़्लाइट से ही आपको थाई क्विज़िन ट्राई करने को मिलेंगे। पर्सनली आई लव थाई फूड एंड इस बार थाईलैंड पहुंच के वहाँ की क्विज़िन ट्राई करने के लिए आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। बट एज इट इज़ मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ एक्सपेंस का ख्याल रखते हुए सब करने का, ताकि खुद से अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बैंकॉक आने की तो कितना कम खर्च करके आप यहाँ का ट्रिप प्लान कर सकते हो, उसका एक प्रॉपर आइडिया आपको मिल जाए। बैंकॉक पहुंचते ही आपको एक फर्स्ट काम करना है, दैट इज़ वीज़ा ऑन अराइवल। यहाँ यू कैन अवेल दैट विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी, लेकिन यहाँ 2 कंडीशंस है। आपको ख्याल रखना है एज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़्यादातर लोग इसकी ही टारगेट लेते हैं, सो लंबी लाइन रहती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्लाइट इफ़ एनी।
नेक्स्ट फ्लाइट्स टाइमिंग हमने जब अगस्त में टिकट करी थी तब हमारी बैंकॉक लैंड करने की फ़्लाइट एंड द नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट हैज़ ओनली 2 आवर्स ऑफ गैप। दो इट वाज द सेम एयरलाइंस बट हमने कोई भी चांसेस नहीं लिया एंड इंडिया से ही वीज़ा करवा लिया। बट ऑन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर वी वर नोटिफाइड नेक्स्ट फ्लाइट की टाइम जो है वो डिले हो गई है। तो ये है सीन, कोई ना, आगे से प्रिपेयर रहना इज़ मच बेटर। बट इन एनी केस आपको बैंकॉक पे ही उतरना है, देन नो प्रॉब्लम, आप एज इट इज़ अपना वीज़ा ऑन अराइवल कलेक्ट करने के बाद यू कैन गो टू द सिटी। तो हम सीधे चले गए थे इमिग्रेशन पॉइंट पे। हर जगह पे चेकिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, लाइक वेट्स वगैरह सारा कुछ सब बार चेक करते हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रैवल पहली बार करोगे तो ये थंब रूल बना लेना है, पासपोर्ट और वीज़ा हमेशा अपने बॉडी के साथ ही चिपका के रखा करें। बहुत ही सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि इन 2 चीज़ों के बिना आपकी कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है दूसरे मुल्क में, राइट। एंड बहुत से स्कैम या फिर ब्लैकमेलिंग भी होती है अगर पासपोर्ट हाथ से निकल गए तो। सो बी अलर्ट इवन वाइल हैविंग फन। तो बैंकॉक में हम पहुँचे लेट नाइट एंड सुबह के 6 बजे है हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट। तो आइए बात कर लेते हैं अबाउट द फ्लाइट टिकट्स। जब भी आप फ्लाइट्स की टिकट सर्च करो ऑलवेज़ यूज़ स्काई स्कैनर, जो हमेशा आपको बेस्ट डील दिलाती है। टिकट्स आपको गोवा विवो या फिर मेक माई ट्रिप से ही लेनी है, बट स्काई स्कैनर के थ्रू अगर जाओगे तो 1000 या फिर 1200 रुपये तक आपको सेव हो जाती है एक टिकट में। हमेशा 3 से 4 महीने पहले ही टिकट काटा करें। जैसे हमने अपना टिकट कटवाया था अगस्त के फर्स्ट वीक एंड हमने ट्रैवल करा ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ओके। तो इतना तक जो भी मैंने शेयर करा, कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन या फिर क्वेरी है देन बेझिझक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड थाई टाइम हमारी इंडियन टाइम से 1.5 घंटा आगे चलती है एज ये इंडिया की ईस्ट पे है। सो एयरपोर्ट पे उतर के ही फिक्स योर टाइमिंग, क्योंकि आपको अब थाईलैंड के टाइम के हिसाब से चलना है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मान लो इंडिया में अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं देन थाई टाइम इज़ 11 इन द मॉर्निंग। बहुत ही मिनिमम है, तो आपको टाइम जोन के साथ एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइनली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आउटफिट। मैंने एक ब्लू कलर की डेनिम, एक ब्लैक कलर की कैमी टॉप एंड ऊपर से लेयरिंग करी है विद अ शेयर शर्ट, एक घड़ी, बालों को बांध ली है बन में एंड अ पेयर ऑफ पिंक फ्लैट्स। इसके अलावा आई हैव 2 मोर पेयर्स ऑफ शूज़ एज आई सेड इन द बिगिनिंग। बहुत ही बेसिक सा एक आउटफिट मैंने आज के लिए डाली है एंड पिंक कलर की फ्लैट्स मैंने इसीलिए डाली है ताकि आई कैन कैरी दिस पिंक हैंडबैग। जब मैं बैग को आउटफिट्स के साथ मैच नहीं कर पाती तब मैं अपने जूते को ही मैच कर लेती हूँ। सो थोड़ा बहुत इधर उधर टहलने के बाद हम पहुँचे KFC। यस, क्योंकि मिडनाइट में खाने के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करनी थी। सो जो भी हो, इंडिया या फिर बैंकॉक, KFC एंड द मैकडी हैज़ सेम क्वालिटी ऑफ द चिकन। सो हमने 2 जिंजर बॉक्स ऑर्डर करा। एंड एक बात, इंग्लिश समझाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा कॉज दे कांट स्पीक इंग्लिश, एंड समझाने के लिए भी वर्ड बाय वर्ड यू हैव टू यूज़ विथ पेशेंस फॉर द राइट थिंग। एंड एयरपोर्ट पे चलो तब भी दे हैव पिक्चर ऑफ फूड्स विथ इंग्लिश नेम्स, बट मैं बात कर रही हूँ बाहर स्ट्रीट फूड्स की, जहाँ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही सकती है। एंड यहाँ KFC में मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वो है ऑरेंज कलर की ये केचप। क्या मस्त चीज़ है ये, स्वीट एंड हॉट एक साथ, एंड मुझे ये इतनी अच्छी लगी मैं क्रैबी से एक बॉटल खरीद के ले आई। देन वी ट्राइड एग टार्ट्स। नाउ द सन हैज़ कम अप एंड हम ट्रांसफ़र ले रहे हैं डोमेस्टिक सेक्शन हमारी दूसरी फ्लाइट लेने के लिए टुवर्ड्स फुकेट। एंड मैं बता दूं, नाउ वी आर अबव द सी। फुकेट एयरपोर्ट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द सी बीच। तो लैंड करते वक्त आप देख पाओगे बीच के ऊपर से प्लेन को जाते हुए। एंड ये बीच इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, द माई खाओ बीच। सो फुकेट पे उतर के ही आपको इनिशियली 3 काम कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिम कार्ड। दिन के हिसाब से और कॉलिंग मिनट के हिसाब से अलग अलग रेट है। हमने लिया था 299 भाट की ये सिम, क्योंकि होटल में आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है और बाहर जब रहोगे तो कितना ही इंटरनेट खर्च होगा, है ना। तो आपको बस लोकल ड्राइवर्स या फिर ट्रैवल एजेंट्स को कॉल करने के लिए सिम ज़रूरत होंगे, जो आपको मिल जाती है। साथ रहेगी 15 GB डेटा
एंड 7 डेज ट्रिप के लिए ये काफ़ी रहता है मेरे हिसाब से। और अगर आप चाहो तो घर वालों को तो व्हाट्सएप कॉल ही कर सकते हो, जो आप होटल वाईफाई से ही कर लोगे। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ करेंसी एक्सचेंज, जो हमने इंडिया से ही कर ली थी। होटल्स, फ्लाइट सब आपके आगे से ही बुकड रहेंगे। बाकी रहा एडवेंचर्स, आइलैंड ट्रिप्स, आई मीन साइट सीइंग एंड द मील्स। एंड इफ़ यू डोंट बुक प्रायर तो उस हिसाब से हिसाब लगा के अगर आप इंडिया से एक्सचेंज करके लाओगे तो आसानी रहती है। मैं और भी आसान कर देती हूँ। हमने INR 17,000 एक्सचेंज करवाया, जिसका हमें मिला 7,500 थाई बात। ठीक है, आपके नज़दीक जहाँ पे बेटर रेट मिलता है थोड़ा बहुत कंपेयर करके फिर एक्सचेंज करवा के ले आओ, क्योंकि जब आप बैंकॉक के फ़्लाइट में बैठते हो तब से ही आपको थाई बात देना चालू करना होगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज जो कार्ड होता है नियो ग्लोबल की, वो भी आप ले सकते हो, जो हमने भी कैरी करा था सेफ साइड के लिए। सो फुकेट एयरपोर्ट से हम लोग जाने वाले हैं पहले क्रैबी। तो क्रैबी जाने के लिए हमारी टैक्सी आ चुकी है, आप नाम भी देख सकते हो। तो ऐसे ही नाम लिख के आप लोगों को सर्च किया जाएगा एयरपोर्ट के बाहर से। तो अब मैं बता देती हूँ, डिनर, स्नैक्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हमने बाहर से करी थी। बाकी रहा साइट सीइंग एंड द इनलैंड टैक्सी फॉर द ट्रांसफर्स, वो सारी बुकिंग हमने पहले से ही कर रखा था। तो बाकी रहा लंच, जो आपको साइट सीइंग के टाइम दैट ट्रैवल अथॉरिटी वुड प्रोवाइड द लंच एज पर योर चॉइस, वेज और नॉन वेज, जो आप आगे जाके डिटेल्स में देख ही सकते हो। सो क्रैबी जाते टाइम यू विल गेट टू सी मेनी मोनोलिथ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट हिल्स बट माउंट्स आप बोल सकते हो। सो फुकेट एयरपोर्ट से वी वेर पिक्ड अप। तो बाई रोड फुकेट एयरपोर्ट टू क्रैबी इट टुक ऑलमोस्ट 2 आवर्स। एंड क्रैबी में आप आवनंग बीच के करीब ही रहेंगे, तो आपको बीच एंड मार्केट दोनों नज़दीक पड़ेंगे। सो 50 मिनट्स फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट बाई एयर एंड 2 आवर्स फॉर फुकेट टू क्रैबी। 3 आवर्स में यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। आई मीन हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो थी होटल एप्पल आ डे। लेट्स गिव यू ऑल अ क्विक रूम टूर। तो दीज आर द वेलकम ड्रिंक्स एंड इट हैज़ अ मिनी फ्रीज़र इनसाइड द रूम। कॉफ़ी, चाय ये तो हर जगह पे ही रहता है आजकल, बट यहाँ की जो छोटे नमकीन के पैकेज दी जाती है, एक में है लेस। आई मीन यहाँ की लेस कैसे होती है वो खाने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। देन वाटर बॉटल्स एंड नमकीन के पैकेट्स हर दिन यहाँ पे रिफिल किया जाता है। 1 इलेक्ट्रिक केटल, और हाँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दी जाती है, जब वो अटेंडेंट रहता है वो रहते ही इसका सब कुछ चेक कर ले, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी ख़राब हो जाता है तो सारे कंपनसेशन आपसे ही ली जाती है। तो बहुत ही सावधानी से इसका यूज़ करना है। देन 2 रोप्स, 2 अम्ब्रेलास, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है। 1 बीच बैग विद अ मैट इनसाइड, जो आप कैरी कर सकते हो वाइल गोइंग टू द बीच। आई मीन छतरी और ये बीच वाली बैग आप अपने साथ बीच तक ले जा सकते हो। देन अ हेयर ड्रायर। नाउ लेट मी शो यू द बेड। बेड तो काफ़ी ज़्यादा कोजी था। तो आइए बैल्कनी की तरफ जाते हैं। तो बैल्कनी से नीचे जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पे पूल दिख जाती है, एंड साथ ही में बैल्कनी में है एक बड़ी सी चेयर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आप देख ही सकते हो मैं कितनी एग्जॉस्टेड लग रही हूँ। नाउ लेट्स चेक आउट द वॉशरूम एंड दे हैव अलग से शावर सेक्शन एंड शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश से लेके ईयरबड्स तक, आई मीन कान साफ करने के लिए वो रुई भी दे देते हैं ये लोग। बहुत ही अच्छा था। एनीवे, सो दिस विल बी आवर प्लेस फॉर 2 days नेक्स्ट। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह करने के बाद वी स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स। होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इट्स द 4 स्टार होटल। आप चाहो तो डेफिनेटली कंसिडर कर ही सकते हो। हमने ये होटल गोवा आईबीओ से ही बुक करी थी। गेम से लेके पूल एंड पूल से लेके जिम सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, तो आप बहुत ही एंजॉय करोगे। शाम को होटल से निकलते ही 50 मीटर चलने के बाद वी विल गेट द मेन रोड एंड आप बाएं अगर मुड़ जाते हो तो स्टार्ट होती है सामने की तरफ बीच, आई मीन द आवनंग बीच, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पड़ती है मार्केट एंड द नाइट लाइफ हेयर। मैंने लोकल से पूछा नज़दीक कहाँ क्या जा सकते हैं एंड ऑल, फूड कहाँ से ट्राई करना है, एंड शी गाइडेड वेल। वैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश है एंड यू विल गेट टू सी वी इंडियन स्पीक काफ़ी अच्छी इंग्लिश, जस्ट जोकिंग। वी टूक आवर इवनिंग स्ट्रोल एंड मुझे यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा कूल लगी। सब अपने अपने हिसाब से चिल कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, नो हसल एंड कोई भी लाउड चटकदार गाना नहीं, बस सुंदर सुंदर गाने बज रहे थे। आई होप मैं आप लोगों को सुनवा पाती। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है ओपन आप हार्ड ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो, कोई भी टोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। इवन द गांजा इज़ अलाउड हेयर, बल्कि हर 2-3 शॉप्स के बाद यहाँ पे आपको एक गांजा काफ़े तो दिख ही जाएगी।
सो बात कर लेते हैं अबाउट द वेदर। सो एज इट्स अ बीच डेस्टिनेशन, ठंड तो होगी नहीं, बट इन नवंबर इट्स टू मच गुड, क्योंकि डे के टाइम जब हम आए थे बाहर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, धूप तेज़ थी बट गोवा के जैसे चुभने वाली नहीं थी। और नवंबर टू फरवरी हैज़ द कूलेस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल वेदर हेयर, और बारिश भी कम होती है। एज आपने देखा ही है, होटल वालों ने छतरी दे रखी है हम लोगों को, है ना। तो आइए थोड़ा सा मार्केट का सैर कर लेते हैं। डिनर हम बाहर ही करने वाले हैं, सो चेक कर लेते हैं प्राइसेस वगैरह। विदेश गए हो और इंडियन रेस्टोरेंट ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता, वो भी एक एशियन कंट्री में। और सिर्फ एक नहीं, हमें यहाँ पे 7 इंडियन रेस्टोरेंट्स मिले, 7। बट विदेश आके थोड़ी ना कोई स्वदेशी खाने आता है ना। मैं तो उनमें से नहीं हूँ, बट आज मैं ट्राई करूँगी फेमस पार्ट थाई। एंड यहाँ पे चिकन, बीफ, पोर्क, प्रॉन्स सब मिलता है। कृपया करके खाने से पहले श्योर हो लीजिए, ज़रूरत पड़े तो ओनर को 2 की जगह पे 4 बार कंफर्म करें पूछ के, एज दे कैन स्पीक द बेसिक इंग्लिश वर्ड्स ओनली। If you are a party animal, then you will love this place, and even if you are not, then you will also feel the same because of this calm and the serene sea beach. Look at the green hue of the water. Can't wait to see the blue water in the morning. वरना अंडमान और लाक्षाद्वीप के अलावा ब्लू पानी इंडिया में और है ही कहाँ। एंड आप इन दोनों जगहों में कहाँ पे गए हो टू एंजॉय द ब्लू सी वाटर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो अब बात कर लेते हैं आज की शाम की आउटफिट, जिसके लिए मैंने एक बेसिक सा ड्रेस पहन लिया है एंड एक स्लिंग बैग ले ली है, जो एक हार्ड केस वाली स्लिंग बैग है, बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। एंड जैसे कि बैग मेरी ब्लैक कलर की है, इसलिए मैंने ब्लैक फ्लैट्स डाल ली है, बालों को ऐसे खोल दिया है, एक घड़ी। और बैग लेने का मतलब यही है, पासपोर्ट्स वगैरह सारा सब कुछ अपने साथ, अपने बॉडी के साथ चिपका के रखना है। कल के दिन हमें जल्दी उठना है, 8 बजे सुबह पिकअप है हमारी होटल से फॉर द क्रैबी 4 आइलैंड ट्रिप। तो हमने डिनर कर ली है एंड इतनी भूख लगी थी कि वी फॉरगॉट टू फिल्म इट, क्योंकि यहाँ पे फायर शो चल रहा था एंड ये देखते देखते कब खाना खा लिया पता ही नहीं चला। बट एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही। आप जहाँ पे रह रहे हो, आई मीन होटल से, या तो इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने दिखाया, तो वहाँ से आप पनीर वगैरह आपको मिल जाएंगे शायद, तो खुशनसीबी होगी, क्योंकि स्ट्रीट फूड्स आर ऑल मेंट टू नॉन वेजिटेरियंस हियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डे 2 के लिए मैं तैयार होके नहा धो के एकदम रेडी हूँ, जिसके लिए आई हैव ओन अ पेयर ऑफ ग्रीन फ्लैट्स, अ वाइट डेनिम शॉर्ट्स, अ मरून पिपलम टॉप एंड अ स्टेटमेंट एसिमेट्रिक नेकलेस एज आई हैव दिस वी नेक। सो अच्छे से सेटअप हो जाती है। एंड बालों को मैंने बन में बांध ली है। नाउ वॉच दिस ओवर साइज सन ग्लासेस एंड आई वॉच ऑन द लेफ्ट हैंड एंड दिस हार्ड के स्लिंग बैग जो आपने कल भी देखा है। सो दैट्स माई होल लुक फॉर द डे 2 ट्रिप फॉर द 4 आइलैंड्स ऑफ क्रैबी। सो पिकअप होने से पहले ही वी हैड अ scrumptious breakfast in the hotel and a wide range of breakfast to choose from. And here I wanna add, अगर आप वेजिटेरियन हो तो होटल से ब्रेकफास्ट करके ही निकले, एटलीस्ट आप खुद देख के खाना उठा सकते हो अपने प्लेट में। एंड यू कैन बी फुल, क्योंकि बाहर जाओगे तो यू विल हैव नो सच ऑप्शन, क्योंकि आइलैंड ट्रिप के लिए आप जा रहे हो तो लंच वगैरह सारे बोट या फिर क्रूज़ में ही आपको प्रोवाइड करते हैं एंड यू नेवर नो आपको क्या दिया जाएगा। बट नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए थाई क्विजिन जन्नत है, जन्नत। मुझे बड़ा मज़ा आया एंड आई रियली रिकमेंड दिस होटल टू यू फॉर द रूम्स, एमिनिटीज, स्टाफ बिहेवियर, टेस्ट ऑफ फूड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लोकेशन। साउथ इंडियन हो या फिर बंगाली, तो राइस तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहते हैं, तो आप चाहो तो राइस खा के भी जा सकते हो। सो पेट भर के खाना खाने के बाद हम निकल पड़े हैं टुवर्ड्स द बीच। गाड़ी भी हमारी आ चुकी है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू बुक द 4 आइलैंड ट्रिप। लास्ट इवनिंग जब हम बीच के लिए निकले थे तभी हमने इसकी बुकिंग कर ली थी। आपको हज़ारों दुकान आई मीन काउंटर्स मिल जाएंगे। इवन होटल एप्पल आ डे के सामने ही एक काउंटर है एंड आप चाहो तो होटल रिसेप्शन में भी पूछ सकते हो। बट हमने पर पर्सन बुकिंग करी है 1300 थाई बात पर पर्सन। 2-3 जगह पे कंपेयर करके फिर ही बुकिंग करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, सबको यहाँ पे ही आना है, तो दाम इधर उधर ना हो और आपको एकदम किफ़ायती एक डील मिले, उसका कोशिश ज़रूर करिए।
हमने बोट राइड बुक करी थी विद लंच एंड द चार्जेस फॉर द गाइड, जो हमें लगा था दोनों को मिला के 2600 थाई बात। आपको बैंड दिया जाता है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, और बोर्डिंग से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है जो आपको अच्छे से दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। एंड 4 आइलैंड्स में से एक आइलैंड पे स्कूबा डाइविंग होता है, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू एंजॉय दैट यू नीड टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट। तो वहाँ बैंड कलेक्ट करते टाइम ही आपको एक और कूपन मिल जाता है। स्नीकर्स वगैरह ना पहने आइलैंड ट्रिप के लिए, मतलब 4 आइलैंड ट्रिप पे जाओ या फिर फीफी आइलैंड के लिए, क्योंकि आपको सर्टेन डिस्टेंस पानी में उतर के फिर बोट में बैठना है ना। सो लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह बिल्कुल भी मत पहने, क्योंकि भीग जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड शॉर्ट्स वगैरह पहनने से सबसे अच्छा यही होता है, क्योंकि ऐसे आपको 4 बार उठना है एंड 4 बार उतरना है, वो भी पानी में, ऑन द ईच आइलैंड ऑफ कोर्स। मौसम आज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, धूप भी नहीं है, एंड नवंबर इज़ लाइक परफेक्ट टू कम ऑन अ वैकेशन टू थाईलैंड। आई मीन नवंबर से फरवरी आप जब कभी भी आ सकते हो, वेदर ऐसी ही रहती है। और पानी तो देखो, Now we are at the first island, that is the Phra Nang Cave Beach on the Riley Peninsula. अगर आप इंडिया में मेघालय गए हो then you can find almost similar limestone formatted caves by the side of the trail to the beautiful Phra Nang Beach. बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड बीच है एंड पोर्ट टू पोर्ट एक्सकर्शन टाइम इज 7 आवर्स इन टोटल। सो हमें 45 मिनट्स दी गई थी टू एंजॉय दिस फर्स्ट स्पॉट ऑफ टुडेज ट्रिप। एवरी बीचेस हैव द पेड चेंजिंग रूम या फिर वॉशरूम्स इन केस यू वांट टू डाइव इनटू द एमरल्ड ग्रीन वाटर। इतना क्लियर पानी देख के किसे उतरने का मन ना करे बोलिए तो। बट वी हैव 3 मोर आइलैंड्स टू कवर, सो खुद को रोकना ही पड़ा। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकेंड आइलैंड। तो स्नोरकेलिंग करना है देन आपको यहाँ ही पानी में उतरना है। किड्स वगैरह स्पीड बोट में ही आपको मिल जाती है। सो गहरे पानी में उतरने के बाद हम आ पहुँचे सतह पे। यह है कोपोडा यानी पोडा आइलैंड। जगह के बारे में और क्या पता है, टोटली मेस्मराइज्ड। एंड यहाँ पे मुझे पानी में उतरना था, इसलिए थोड़ी देर पोज देने के बाद मैं चली गई थी फॉर अ चेंज, वो आप कुछ देर में देख ही पाओगे। तो बेसिकली दिस आइलैंड इज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी एंड बहुत से पेड़ है यहाँ पे। एंड यहाँ की पार्क में आप बुफे लंच आपको सर्व किया जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हो। आई मीन एज दिस कंपेरेटिवली बिग एंड हैज़ मच ग्रीनरी, जहाँ छाँव में बैठ के यू कैन एंजॉय योर मील एंड सामने ये खूबसूरती देखने को मिलेंगे। एंड इफ़ यू आस्क फॉर वेज मील दे विल अरेंज दैट फॉर यू। एंड बोट में आपको पानी के बॉटल्स भी दी जाते हैं जब भी आपको ज़रूरत होगी, नो वरीज। एंड साथ में फ्रेश फ्रूट्स भी दी जाती है। तो जैसे मैंने मेंशन करा, लंच आपको 1600 थाई बात में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ आइलैंड पे एक कैफ़े है अंदर की तरफ, आई मीन पार्क के अंदर की तरफ, आप वहाँ से भी मील ले सकते हो, ठीक है। तो आइए हमको क्या मिला था बुफे लंच में वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन राइस, देन थाई चिकन, कोकोनट करी जो मुझे बेस्ट लगी, देन अ सॉटेड वेजी आइटम एंड स्प्रिंग रोल्स। मुझे खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। टेस्ट वॉज सो गुड एंड सो ऑथेंटिक। खास करके वो जो चिकन कोकोनट करी था, इसमें पूरी की पूरी थाई फ्लेवर एकदम इन्फ्यूज्ड थी, तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी रहा यहाँ की जो आइलैंड है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा टाइम दी गई थी, तो करीबन 1 घंटे तक हम यहाँ पे रुके। फिर थोड़ा सा पानी में भी हम लोगों ने एंजॉय करा, तो जब तक सारे लोग अपना लंच ख़त्म कर नहीं लेते। एंड लंच के बाद आपको फिर से फ्रेश फूड्स दिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको रेस्ट करने के लिए भी 10 मिनट दी जाती है, क्योंकि लंच के बाद ही आप बोट राइड करोगे तो वहाँ पे आपको नौसिया हो सकता है, इसीलिए। तो सो नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ द चिकन आइलैंड, एंड ऐसा नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस रॉक फॉर्मेशन जो ऑलमोस्ट चिकन के जैसी ही दिखती है। एंड यहाँ उतरने के लिए बीच नहीं है, सो यू नीड टू वॉच इट्स ब्यूटी फ्रॉम द वाटर इटसेल्फ। So here we are at the last spot for today's, that is the Koh Moor aka the Moor Island.
तो यहाँ पे आपको 2 आइलैंड्स एडजेसेंट मिल जाती है एंड द सेकेंड वन नेम्ड इज को टूप, जहाँ पे समुद्र के बीच में बनी इस रास्ते को चल के आपको पार करना होता है। आई मीन द सैंड ब्रिज, जो यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। है ना ये अमेजिंग बात, क्योंकि एरियल व्यू इसकी कुछ इस तरीके से दिखती है एंड टाइड के टाइम ये जो रास्ता है ये पानी के अंदर चला जाता है एंड लकीली वी केम हियर एट द लास्ट एंड लो टाइड की वजह से ये ब्रिज कितनी वाइड भी बन गई है। और यहाँ पे पानी में उतरने का जो खुशी है ना वो जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके पैर के अगल बगल बहुत सारे कलरफुल फिशेस दिख जाते हैं। तो आप चाहो तो को मोड़ से को टूप तक आप चल के भी जा सकते हो। सो ऑलमोस्ट अराउंड 3 PM हमें गाड़ी से होटल तक ड्रॉप किया गया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रिप। फिर होटल में आते ही वी प्लंज्ड इनटू द स्विमिंग पूल। सो अबाउट दिस 4 आइलैंड ट्रिप एंड अबाउट द आउटफिट्स आई वेयर, इफ you have any query, do let me know in the comment section below. And I want to add, the whole day trip was so well organized and the staffs were absolutely wonderful and they wanted to make sure you have your best day. So overall it was a nice experience. तो आप खुद अगर प्लान कर रहे हो क्रैबी आने की, then don't think twice. एंड ऐसा नहीं है कि पहले से ही सारे बुकिंग्स करने हैं फॉर द आइलैंड ट्रिप्स, नहीं, बिकॉज मैंने खुद यहाँ पे आके प्लान करा एंड इट वेंट सो स्मूथ एंड गुड। तो अर्ली होटल पहुँचो एंड गो टू द आवनांग बीच टू एंजॉय द एक्सीलेंट सनसेट एंड फिर यहाँ पे आप लोकल डांस भी देख सकते हो। एंड सनसेट के बाद अलोंग द बीच साइड आप लोकल फूड्स भी ट्राई कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स दिस फायर शोज। सनसेट के टाइम से नेक्स्ट 1 आवर तक आप बीच के अलोंग यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स देखोगे ऐसे शोज करते हुए, बहुत ही अमेजिंग लगती है। सो डोंट मिस आउट। सो आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है। आउटफिट्स टू वेयर के साथ साथ थिंग्स टू कैरी, जैसे भी हो, जो भी आप बैग पैक ले रहे हो, टेक 1 बिग साइज ऑफ पॉलीथीन बैग टू कैरी योर वेट शूज, अ पर्सनल स्मॉल वाटर बॉटल, अ प्लास्टिक कवर टू कैरी योर मोबाइल टू सेव इट फ्रॉम द वाटर स्प्लैश while filming the view, a set of extra clothes, क्योंकि नहीं तो इतनी सुंदर जगह पे पानी में उतरना आप मिस कर जाओगे, राइट। सो करेंसी से लेके सिम कार्ड्स, लोकेशन वगैरह सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है। होप आई डिडंट मिस एनीथिंग। स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। सो नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को एक लाइक एंड दोस्तों के साथ जितना हो सके व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो एंड जिनके साथ आप थाईलैंड ट्रिप का प्लान बना रहे हो। ओके, सो अपकमिंग डेज में मैं बैंकॉक एंड फुकेट के रिलेटेड और भी वीडियोस ऐसे लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।